नामकरण तो बच्चे की बुआ के हाथों ही होता है, इसलिए बच्चे की बुआ आ गया है। बच्चे की कोई बुआ नहीं है पंडित जी। बच्चे का नाम उसकी चाची रखेगी। पंडित जी, ये हमारी सबसे छोटी बहू है। इसी के हाथ से विधि शुरू करवाइए। अच्छी बात है। वृश्चिक राशि है बच्चे की, उसके हिसाब से बच्चे का नाम रखना है। हाँ बताइए। नाम आभा। कलश। कलश? बर्तन थोड़ी है भाभी, कलश। और स्कूल तक पहुंचते पहुंचते कलेश हो जाएगा। दक्ष मतलब निपुण। कैपेबल। कैपेबल मैंने भी एक सोचा है। हाँ? प्रियार्थ। प्रियार्थ? प्रियार्थ अच्छा नाम है। हाँ रॉयल है एकदम। हाँ लेकिन क्या मतलब क्या? नहीं, नाम अच्छा है करण, लेकिन बोलने में मुश्किल है ना। नाम सिंपल होना चाहिए। रुद्र कैसा है? रुद्र पुराना नहीं है, एंशिएंट है एकदम, थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। आभा, तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है? करोड़ी में? क्या? करोड़ों में खेलेगा? मजाक नहीं। हाँ आप तो माँ बाप है, आप कोई नाम बोलिए ना। हाँ हाँ हाँ, मेरे हिसाब से परमवीर रखते हैं, उसमें वीर भी आता है। परमवीर। आभा, तुम किसी की मत सुनो, जो तुम्हें अच्छा लगेगा ना, हम मुन्ने का नाम वही रखेंगे। हाँ हाँ। अरे बता तो दो। निशान। निशान। निशान अच्छा नाम। बहुत खूबसूरत नाम है निशांत। निशांत का अर्थ समझते हैं ना आप लोग? निशा यानी रात्रि का अंत, एक खूबसूरत सुबह का आगमन। हाँ हाँ। हमारे परिवार के साथ भी तो यही हुआ है ना, एक नई खूबसूरत शुरुआत। बहुत खूबसूरत नाम है। म्हारे को नाम के मतलब से क्या करना है? एक नाटक में हीरो को नाम दो। चलो अच्छा है, आज काम आ गया। तो आज से मुन्ने का नाम तय हुआ, निशांत। हाँ, आज से बच्चे का नाम निशांत हुआ। लाइए तिलक कर देता हूँ। ओम आदित्य वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गण तिलकम तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। तो निशांत जी वेलकम। सबसे पहले अपने चाचू की बात सुन लो। सब कह रहे हैं यशस्वी भव, खूब पढ़ो लिखो, पैसे कमाओ, तरक्की करो, और जितनी जल्दी हो सके अपनी आभा चाची से जितने अच्छे गुण और अच्छी बातें सीख सकते हो सीख लो।
और अपने नाम को सार्थक करते हुए घर में नई ऊर्जा और नई रोशनी लेकर आओ। मेरे बेटे का नामकरण इस 2 कौड़ी की नौटंकी वाली के हाथों से होना था। आज वैसे तुमने साबित कर दिया कि तुम वही आबा हो जिसे पहली बार देख के मुझे प्यार हुआ था। तुमने वही किया जिसकी सबको तुमसे उम्मीद थी। एक पति को अपनी पत्नी से और क्या चाहिए? वो उसके परिवार को दिल से अपना ले और उसका परिवार भी उससे उतना ही प्यार करे, बस। पति को उसकी पत्नी से और क्या चाहिए? वो उसके परिवार को दिल से अपना ले और उसका परिवार भी उससे उतना ही प्यार करे, बस। बस। पेपर पढ़ेंगे। सारे दांव उल्टे पड़ गए। क्या सोचा था और क्या हो गया? पर पता नहीं अलबेली में आभा का भूत कहां से आ गया। ये नौटंकी खत्म ही नहीं हो रही थी। के नींद से क्यों उठाया? बंद करो ये नौटंकी। क्या कर दिया तुमने? हाँ, आभा की सच्चाई सबके सामने लाने के बजाय तुमने उसको सबके सामने महान बना दिया। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैंने ये डील फाइनल की थी और तुमने उस पर पानी फेर दिया। क्या जरूरत इतनी होशियारी करने की? देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगी। वो थोड़ी तो बार ना मैंने पिस्सा की धमकी कौन ही दे, और अगली बार मैंने हाथ लगाया ना तो एक हाथ काट कर दूसरे हाथ में दे दूंगी, समझी? और क्या कहा तूने? होशियारी? अरे मंद होशियारी न की होती ना तो आज वो कनिका के साथ साथ थारे को भी 2-4 पड़ गए होते। पूरी तैयारी की थी वो राज और उसकी आभा की बहन ने कनिका का सच सबके सामने लाने की। वो तो आज सुबह मैंने देखा। मैडम, मुझे लगा कि आप भी सर के साथ डील के लिए जाएंगी। आज स्वर्ण भवन की डील है जिसकी तैयारी सर इतने दिनों से कर रहे हैं। और तभी मैंने समझ लिया कि आज तो कनिका का खेल खत्म, और अगर कनिका का खेल खत्म, थारी पिक्चर का भी दी एंड। इसीलिए वो मुंह खोले उससे पहले मैं आभा बनकर सबके सामने कनिका की सच्चाई ले आई। अब थारे को बचाने के चक्कर में वो आभा देवी बन गई तो उसमें मैं क्या करूं? आज जो मैंने तेरे लिए किया है ना, उसके बदले तो थारे को मारे चरण ढोकर पीने चाहिए। नींद हराम कर दी। अरे मंदिर में मारे नाम के थाली बांटनी चाहिए, मारे पीसा डबल कर देने चाहिए। और अगली बार मैंने नींद में डिस्टर्ब को नहीं करा। आज तो बच गई, लेकिन आज के बाद मुझे इस अलबेली पर और इस परिवार पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। कौन बोलते हो? पापा चाय। थैंक यू बेटा। यहाँ रख देंगे चाय। हाँ, पेपर पढ़ेंगे। ये अलबेली का मामा पागल तो नहीं हो गया? उसकी गुमशुदा होने की खबर छपवाई है। अगर पापा ने देख लिया तो
चाय आ गई, गरम गरम चाय हो। ओनी 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 गिरेगी गिरेगी। उई चाय चाय गरम है गरम। अरे वकील साहब, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ ठीक है। भगवान का शुक्र है। मैं दूसरा पेपर लेकर आती हूँ। कुछ नहीं हुआ बच्ची का। अब हाँ, पापा के लिए दूसरी चाय बना दो। आभा, मैं जरा ये साफ करके आता हूँ। हाँ क्या ये म्यूजिक सुनने का भूत सवार हो गया तुम्हें? पापा की चाय गिर गई, दूसरी चाय बना दो। हाँ नहीं नहीं, हम क्यों चाय बनाए? हमें गाना सुनना है, जैसा आप कहे वैसा करेंगे क्या? करण, चाय मैं बना देती हूँ, उसे करने दो जो करना है। ये रही स्वर्ण भवन की चाबी। और हाँ, आप फिक्र मत करिए, आपका राज मुझ तक ही रहेगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाथ के बनाए हुए खाने को भूल जाना कनिका। एक अच्छी बेटी वो होती है कनिका जो अपने दुख दर्द भुला के अपने माँ बाप की खुशी के लिए मुस्कुराती रहे, उन्हें घर से बेघर नहीं करती। एक अच्छी बेटी है। तुम्हारे इन आंसुओं पे मुझे पहले भी विश्वास नहीं था। तुमने जो तुम्हारे परिवार के साथ किया है, इस सोने की इमारत के लिए, उसके लिए तुम एक दिन बहुत पछताओगे। क्योंकि जब बुरा समय आता है, तब ये छत, ये दीवार तुम्हारा साथ नहीं देती। तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो फिर बार बार क्यों तुम फोन कर रही हो? करण, ये रही सामान की लिस्ट। इतनी लंबी लिस्ट? ये तो मैं अकेले नहीं ला सकता। इसके लिए तो किसी को मेरे साथ चलना होगा भाभी।
हाँ ठीक है, आभा को ले जाऊँ। हाँ, आभा जाएगी। क्यों कूली है क्या? वीर भैया है ना, वीर भैया को लेके जाओ। अरे आभा, करण तुम्हें सामान उठवाने थोड़ी ले जा रहा है, वो तो खुद ही उठा लेगा। वो क्या है ना, औरतों की तरह भावताल करना मुझे और करण को नहीं आता। क्यों? करेक्ट। हम तो लुट के आ जाएंगे, इसीलिए वो तुम्हें लेके जा रहा है। अच्छा, ऐसी बात है तो हम भी देखते हैं कोई हमें लूट सकता है। अब कौन सा नया झूठ या नई चाल चलने के लिए यहाँ आई हो? क्या जी भर गया उस सोने के महल से जिसके लिए तुमने पूरे परिवार को धोखा दिया? आपने ठीक कहा था राज जी, मुझसे बड़ी बेवकूफ इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकती, जिसने ये तक नहीं पहचाना कि जिंदगी रिश्तों से चलती है, दौलत से नहीं। खैर, अब मेरे किसी भी शब्द का कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। ये रही स्वर्ण भवन की चाबियां। अब ये आपकी अमानत है। और हाँ, आप फिक्र मत करिए, आपका राज मुझ तक ही रहेगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। क्या सोचा था और क्या हो गया? मकसद तो आभा को सबकी नजरों में गिराना था, लेकिन वो तो और महान बन गई। प्रतिभा, क्या बात है, कोई परेशानी है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि सब्जी क्या बनाऊं, क्या खाएंगे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाय, कैसे आना हो? कनिका ने स्वर्ण भवन मेरे नाम पर कर दिया है। तो फिर कनिका कहाँ जाएगी? झूठ और छल करने वाले अपना इंतजाम पहले ही कर लेते हैं। कौन जाने फिर कोई नाटक कर रही हो। हम लोगों का विश्वास जीतने के लिए। ये तो बहुत खुशी की बात है कि उसने स्वर्ण भवन तुम्हें वापस कर दिया। इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि उसे एहसास हो गया है और इसलिए उसने तुम्हारी चीज तुम्हें वापस लौटा दी। तुम जो चाहो उसे कर सकते हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको मेरी बात माननी होगी। तुमने वैसे इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, हम तुम्हारी बात कैसे टाल सकते हैं? तुम्हारी हर बात हम मानने को तैयार हैं। ठीक है, कल करण और आभा की वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं चाहता हूं कि उसे हम स्वर्ण भवन में सेलिब्रेट करें और उसके बाद आप सब वही रहेंगे, प्लीज। नहीं, वो तुम्हारी संपत्ति है, हम वहां नहीं रह सकते ना। अंकल जी, आप मुझे बेटा मानते हैं। करण मेरे छोटे भाई जैसा। कल उसकी शादी की सालगिरह है, बहुत अच्छा दिन, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, प्लीज। राज बेटा, ये मुमकिन नहीं है। नहीं पापा, राज ठीक है। ये धन दौलत कारोबार, ये सब चीजें रिश्तों के बीच नहीं आनी चाहिए। तुमने ठीक कहा विमल, कारोबार की और पैसों की बात रिश्तों में नहीं आनी चाहिए।
इसलिए रिश्तों को अलग रखकर बिना किसी संकोच के स्वर्ण भवन आपको लौटाने आया। राज बेटा, मुझे नहीं लगता कि करण इस बात के लिए राजी होगा। उसे मैं मना लूंगा, लेकिन करण और आभा को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं पता चलेगा, पूरा सरप्राइज होगा। मैं और वीर जाके पहले ही तैयारियां कर देंगे। हाँ विमल, मैं और प्रियंका आभा करण का मनपसंद खाना बना लेंगे। हाँ। क्यों प्रियंका? फैंटास्टिक। लता जी को मैं भेज देता हूँ। ठाकुर साहब कहाँ है? वो ठाकुर साहब बहुत दिनों से कह रहे थे कि मैं आभा के लिए एक उपहार तैयार कर रहा हूँ, उसे पूरा करने गए। सब लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं ना, वो भी आभा के नाम पे। अब देख लेना, इसी आभा के जरिए मैं स्वर्ण भवन हासिल करके रहूंगी।